في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो माशरे के एक ऐसे नासूर के मुतालिक है जो काफ़ी आम हो चुका है, हर शख्स परेशान है। दो ही चीज़ें हैं कि जो इस वक्त हमारे हिसाब से जो माशरे में काफ़ी आम हो चुकी हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मजलिस में और जिस अमल की तरफ मैं आप हजरात को ले जाना चाहता हूँ, ऐसा अमल जो इंशाअल्लाह इन दो परेशानियों जिनके मुतालिक अभी हम बात करेंगे, अगर आप इन दो परेशानियों में मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा नासूर हमारे माशरे में बेरोजगारी का है। हमारे नौजवान दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, बालिग हैं और उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई प्राइवेट जॉब तक उनको नहीं मिलती है। और अगर काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें जो घर के अंदर बैठे माहिर हुनर होते हैं, माहिर काम होते हैं, लेकिन बेचारे वो बेरोजगार होते हैं। काम कर सकते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है। किसी के पास जाते हैं, वहां पे काम बनता नहीं है, या खुद वो किसी काम को कर रहे हैं, कोई दुकान है चला रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। दर्जी की दुकान है, लगाई तो है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा है। तो ऐसे परेशानियों में जो हमारे नौजवान मुब्तला हैं, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। और वो नौजवान, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां जो अपने रिश्तों के लिए बड़े परेशान हैं, मुंतजिर हैं कि हमें खैर का एक जोड़ा मिल जाए। लड़के हैं बेचारे परेशान हैं, रिश्ते मिल नहीं रहे हैं, यहाँ वहाँ काफी घर देखे, काफी लड़कियां देखी, लेकिन घर वालों को कोई पसंद नहीं आता है। जो पसंद आता है वहां पे रिश्ता बनता नहीं है। या लड़की है बेचारी बैठी हुई है, उम्र उनके निकल रही है, उनके बराबरी का कोई लड़का नहीं आता है। घर वाले मुंतजिर हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, और रिश्ते आ नहीं रहे हैं, बड़े परेशानी में मुब्तला है। तो एक ऐसा अमल, बड़ा ही आसान अमल, बड़ा ही बेहतरीन अमल, जो इंशाल्लाह आपको बेरोजगारी से भी निकालेगा। और अगर आप इस वक्त तक कंवारे हैं तो इंशाल्लाह आप अगली वीडियो से पहले आपकी खैर से इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। बड़ा ही आसान अमल है। उस अमल से पहले एक बात आपको ये मैं बता दूं, अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इस वीडियो को देखना ही आप बंद कर दें। ये अमल खास उन लोगों के लिए जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आसान सा अमल है। फजर की नमाज आपने पढ़ ली, फजर की नमाज के बाद आप लड़के हैं मस्जिद में आपने नमाज पढ़ ली, अच्छी बात है। नहीं तो आपने घर में नमाज पढ़ ली। अगर आप लड़की हैं तो घर में आपने जैसी नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद अपने जाए नमाज पर बैठे बैठे एक दफा आप दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने सूरतुन नसर तीसरे पारे में है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरतुन नसर छोटी सी है, 2 लाइनें भी इसकी नहीं है। इसको अगर आप 11 दफा पढ़ने का मामूल बनाएंगे, डेली फजर की नमाज के बाद आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद 11 मरतबा सूरतुन नसर पढ़ने के बाद आखिर में फिर आप एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस अमल को आप जारी रखें, इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर आप जिस भी उसको नियत से पढ़ेंगे। बेरोजगार हैं, 11 दिन तक पढ़े, इंशाअल्लाह बरसर रोजगार होंगे। रिश्ते नहीं बन रहे, इंशाअल्लाह आपके रिश्ते की बंदिश खत्म होगी और आपके रिश्ते में हलचल शुरू हो जाएगी। 11 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर 11 दिन में आपका काम नहीं होता है, आप समझ लें कि आपने अमल कमजोर किया। आप अपने अमल को मजीद मजबूत करें, अल्लाह की तरफ अपने रुजू कर लें, इखलास अपना बढ़ा दें, और जो आपकी खुशू है उसको मजीद आप बढ़ा दें। 11 दिन तक नहीं हुआ आप उसको बढ़ा दें, 21 दिन तक आप इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह 21 दिन तक आपका काम हो जाएगा। अगर 21वें दिन तक नहीं हुआ तो आखिरी है इसका 41वां दिन। 41 दिन तक अगर आप इस अमल को इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ आप करेंगे, इंशाअल्लाह आप जिस भी मकसद से कर रहे हैं, बेरोजगार हैं बरसर रोजगार लग जाएंगे। इंशाअल्लाह रिश्ते नहीं हो रहे हैं, इंशाअल्लाह खैर का आपका रिश्ता हो जाएगा। आसान सा अमल है, कर लें, आजमा लें। कुरान है, कुरान की क्या आजमाइश, अल्लाह की तरफ रुजू है, इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह पाक बेड़ा पार कर देंगे इंशाअल्लाह। मसला ये कि हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। जब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो काम कहाँ से बनेंगे। हम लोगों के सामने हाथ फहराते हैं कि भाई दे दो, मुझे कोई नौकरी दे दो। अल्लाह से तो आप मांग ले, अल्लाह से आप नहीं मांगते हैं। फजर की नमाज में आप उठे, वो रहमत का वक्त होता है, वो रिस्क तकसीम होने का वक्त होता है। आप अल्लाह से मांगे, फजर की नमाज पढ़े, कैसे आपके रिस्क में बरकत नहीं आएगी। तो खुलासा कलाम ये, अगर आप बेरोजगार हैं या आप कंवारे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है या आपका रिश्ता नहीं बन रहा है, आसान सा अमल है। फजर की नमाज के बाद
ایک مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 30ویں پارے میں اس سورت کو آپ جو ہے 11 دفعہ پڑھ لیں۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ بے روزگار ہے، برسر روزگار ہوں گے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ پاک خیر سے آپ کا رشتہ کریں گے اور بہترین جوڑا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔